हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कुछ सैम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, इट्स इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें दिस विद इक्वेशन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली इसको हम कंपेयर करते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन वी कैन सी यहाँ पर हमारे पास ए एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2, बी एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 1 प्लस ए वाई की वैल्यू इज -3 एंड बी वाई द वैल्यू ऑफ बी वाई इज 5 प्लस ए जेड की वैल्यू है 4 and bz की वैल्यू है -2. Now I need to solve this. I get the answer as -21. This is the result of my dot product. Now let's look at the second question which says find the value of p when a vector and b vector are perpendicular. हमें a vector और b vector given है, हमें p की वैल्यू निकालनी है और हमें given है कि a vector b vector दोनों perpendicular हैं। ना बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। वाई? क्योंकि cos 90 इज 0, तो डेफिनेटली हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सो फॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। सो वी कैन राइट दिस, और ए एक्स की वैल्यू है 1, बी एक्स की वैल्यू है 2, देन ए वाई की वैल्यू है 2 एंड बी वाई की वैल्यू है p प्लस ए जेड की वैल्यू है -3 एंड बी जेड की वैल्यू है 1। दिस इज इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट 2p - 1 इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू हाफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच a vector and b vector are perpendicular to each other. Now let's look at the third question which says show that a vector and b vector are perpendicular. हमें बताना है, हमें शो करना है इनफैक्ट कि a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अगर दो वेक्टर्स को हमें परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना है देन वी शुड शो दिस दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 होगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर हम 0 प्रूव कर दें इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। Now these are the two vectors. Let me find the dot product of these two vectors. It's ax bx plus ay by plus az bz. So it's 2 into 1 plus -3 into -6 plus 4 into -5. I need to solve this. I'll get 2 plus 18 minus 20. So this is equal to 0. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर्स हैं, बेसिकली ए एंड बी वेक्टर्स हैं, हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है और वो हमें गिवन है। वेक्टर्स हमें गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें बीच में थीटा बताना है, द थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के लेफ्ट में रख देंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के राइट में ए और बी में रख देंगे, और जिससे हम कॉस थीटा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट्स 1 into 2 प्लस -3 into 1 plus 1 into -1. So I get 2 minus 3 minus 1.
So I get -2. This is a vector dot b vector. Now इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो a is equal to अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square plus az square which is equal to अंडर रूट ऑफ ax की वैल्यू है 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ay -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. I get the answer as √11. इसी तरीके से b का मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट करेंगे. विल गेट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. सो आई गेट 4 + 1 + 1 दैट इज √6. अब हम इस इक्वेशन को लेते हैं. यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आ रही थी -2. सो आई गेट माई फाइनल आंसर एज cos थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 into 6 is 66, or I can write theta is equal to cos inverse of -2 upon under root 66. This is my final answer. This is what we had to find in the fourth question. So I hope इससे related आपको dot product का concept clear हुआ होगा. That's all for now. Have a good day.